लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकती। वे प्रार्थनाएं नहीं हैं, अपमान है, स्तुति नहीं है, गालियां हैं। क्योंकि जब भी तुम कुछ मांगते हो तो तभी तुम यह कह रहे हो कि भगवान से भी बड़ी कोई चीज है, जिसके लिए हम भगवान को भी साधन बना रहे हैं। अगर शैतान दे सकता हो तो हम शैतान की प्रार्थना करेंगे। कहते हैं कि भगवान देता है तो भगवान की प्रार्थना करते हैं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन की अंतिम घड़ी आई तो धर्मगुरु उसे आखिरी प्रार्थना करवाने आया। मुल्ला ने कहा कि अभी तो मैं प्रार्थना खुद कर सकता हूँ, आप बैठें विराजें, मैं प्रार्थना करता हूँ। और उसने पहले तो परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे बचाओ, ये मृत्यु के दूत द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं, मेरी रक्षा करो। और फिर कहा कि हे शैतान मुझे बचा, ये मृत्यु के दूत मेरे द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। धर्मगुरु ने सुना कि वह शैतान से भी प्रार्थना कर रहा है तो उसने कहा, नसरुद्दीन तुम विक्षिप्त तो नहीं हो गए हो, मरते वक्त होश तो नहीं खो दिया है। नसरुद्दीन ने कहा, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मर मैं रहा हूं कि तुम मर रहे हो। अभी कौन जाने किसके हाथ में पड़ना पड़े, इसलिए दोनों से प्रार्थना करना उचित है। जिसके हाथ में पड़ गए उसी से कहेंगे कि भाई याद रखना प्रार्थना तो की थी। और इस आखिरी समय में यह झंझट में मोल नहीं ले सकता कि एक से प्रार्थना करूं और दूसरे को छोड़ दूं। अब पता नहीं किसके कब्जे में पड़ूंगा, और ज्यादा संभावना तो शैतान के कब्जे में पड़ने की है, इसलिए उसे भी राजी रखना उचित है। तुम उसकी ही प्रार्थना करते हो जिससे तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी हो सके, फिर वह परमात्मा हो कि शैतान हो। तुम्हें न परमात्मा से प्रयोजन है न शैतान से, तुम्हें अपनी आकांक्षा से प्रयोजन है। इसलिए भक्त मांगता नहीं, बिन मांगे मिलता है, बहुत मिलता है, अकूत मिलता है, तौला नहीं जा सकता, इतना मिलता है। प्रसाद की सतत वर्षा होती रहती है, लेकिन बिना मांगे मांगा की तत्क्षण वर्षा बंद हो जाती है। और तुमने जो प्रार्थना सीखी है और तुम्हारे धर्म गुरुओं ने जो तुम्हें प्रार्थनाएं सिखाई हैं, वे सब मांगने की हैं। पानी न गिरे तो हवन यज्ञ। तुम परमात्मा की याद ही तब करते हो जब तुम्हारी कोई जरूरत होती है। कोई काम अटक जाए तो खुशामद करने लगे। तुम्हारी प्रार्थना खुशामद से ज्यादा नहीं है, मजबूरी में करते हो। वह तुम्हारा आह्लाद नहीं है, तुम्हारा आनंद नहीं है, तुम्हारा उत्सव गीत नहीं है, तुम्हारा धन्यवाद नहीं है। कोई अड़चन आई, बीमारी आई, तकलीफ आई तो प्रार्थना शुरू। एक छोटे से बच्चे से स्कूल में पूछा उसके अध्यापक ने, बेटा रात प्रार्थना करके सोते हो ना? उसने कहा कि जरूर, रोज प्रार्थना करके सोता हूँ। और सुबह प्रार्थना करते हो कि नहीं? उस लड़के ने कहा, सुबह? सुबह किस लिए? रात तो अंधेरे में मुझे डर लगता है, इसलिए प्रार्थना करता हूँ। सुबह तो रोशनी है, क्या मैं पागल हूँ जो सुबह प्रार्थना करूँ? तुम्हारी प्रार्थनाएं भी उस लड़के की प्रार्थना से बहुत भिन्न नहीं है। उस परमात्मा की तरफ झुक भर जाओ और उसके मेघ चले आते हैं, उसकी वर्षा शुरू हो जाती है। स्मरण रहे कि जैसे जब वर्षा के मेघ आषाढ़ में उठते हैं, वर्षा के जल से भरे तो बरसने को उतने ही आतुर होते हैं जितनी पृथ्वी पीने को प्यासी होती है। पृथ्वी की प्यास, आतुरता और बादलों के बरसने की आकांक्षा समान है। सिर्फ पृथ्वी ही प्यासी नहीं होती, बादल भी आतुर होते हैं बरसने को, यह स्वाभाविक है। तुम सिर्फ अपने हृदय खोल दो, परमात्मा उतना ही बरसने को आतुर है। उसके पास बाढ़ है आनंद की, वह तुम्हारी तरफ हजार हजार धाराओं में, सहस्र धाराओं में बहना चाहता है। सच तो यह है कि वह रोज तुम्हारे चारों तरफ परिभ्रमण करता है। तुम तो कभी कभी मंदिर में जाकर परिक्रमा कर आते हो, झूठी। तुम्हारा मंदिर झूठा, तुम्हारी परिक्रमा झूठी, क्योंकि तुम झूठे। तुम्हारा मंदिर तुम्हारा बनाया हुआ, तुम्हारे मंदिर के पंडित पुजारी तुम्हारे नौकर। तुम्हारी प्रार्थनाएं इन्हीं नौकरों के द्वारा गढ़ी हुई प्रार्थनाएं हैं। तुम अपनी प्रार्थना भी अपने हृदय से नहीं उठने देते। क्या फिक्र कि प्रार्थना में सुंदर शब्द हों, फिक्र होनी चाहिए कि प्रार्थना हृदय से जन्मी हो। क्या चिंता की भाषा सौष्ठव हो, व्याकरण शुद्ध हो। चिंता होनी चाहिए कि
एक की हार्दिकता हो, सहजता हो, स्फूर्त हो, तुतलाहट से भी काम चल जाएगा। सुंदर से सुंदर प्रार्थनाएं, गायत्री के मंत्र भी काम नहीं आएंगे। शुद्ध से शुद्ध उच्चारण भी साथ नहीं देगा। लेकिन अगर तुम्हारे प्राणों से ही उठा हुआ भाव है, फिर चाहे वह तुतलाहट जैसा ही क्यों न हो, मालूम हो, टूटा फूटा क्यों न हो, सार्थक है। इसलिए सार्थक है कि तुम्हें खोलता है, तुम्हारी आवाज है, तुम्हारे हृदय की आवाज है। परमात्मा तो तुम्हारी परिक्रमा कर ही रहा है। तुम्हें खुला हुआ पा जाएगा तो प्रवेश कर लेगा। तुम बिल्कुल बंद हो। तुमने द्वार, दरवाजे, खिड़की सब बंद कर रखे हैं। तुमने रंध्र भी नहीं छोड़ी है उसके प्रकाश के प्रवेश के लिए। तुम ऐसे भयभीत हो कि तुमने जीवन को एक कब्र बना लिया है। तुम जरा खिड़की तो खोलो, झरोखा तो खोलो हृदय का, और उसका सूरज सदा तुम तैयार पाओगे। उसका सूरज क्या कभी डूबता है? उसकी सुगंध सदा तुम्हारे चारों तरफ डोल रही है। अवसर तो दो, उसके बादल बरसने को आतुर हैं, मगर तुमने अपने हृदय की पृथ्वी को छुपा रखा है। प्यासे हो, पीड़ित हो, मगर गलत दिशाओं में खोज रहे हो, भिखमंगों से मांग रहे हो, और जो दे सकता है, बिन मांगे दे सकता है, उसकी तरफ आंख नहीं उठाते। झोली फैलाओ, मांगो मत। एक मित्र मेरे पास आए, कोई 15 वर्ष पहले की बात है। कहने लगी, मुझे ईश्वर पर भरोसा आ गया है। मैंने पूछा, कैसे भरोसा आया, किस कारण भरोसा आया? उन्होंने कहा कि मैंने अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर 15 दिन में मेरे लड़के की नौकरी नहीं लगी तो समझ लेना कि फिर कभी जीवन में न पूजा करूंगा, न कभी पाठ करूंगा। समझ लेना कि मान लूंगा कि तुम हो ही नहीं। यह सब पाखंड है, परमात्मा के नाम पर जालसाजों ने फैलाया है। कोई परमात्मा नहीं है। और ठीक 15 दिन के भीतर लड़के को नौकरी मिल गई। अब तो पक्का भरोसा आ गया कि है परमात्मा। मैंने कहा कि अब तुम एक काम करना, अब तुम दोबारा अल्टीमेटम मत देना, क्योंकि इस बार तो बात बन गई। लग गया सो तीर, नहीं लगा तो तुक्का हो जाता। क्योंकि मुझे पक्का पता है कि परमात्मा ने तुम्हारे लड़के की नौकरी नहीं दिलवाई है। उन्होंने कहा, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उसको जानता हूँ। लड़के की नौकरी लग गई, यह संयोग की बात है। अब तुम दोबारा यह बात मत करना, नहीं तो तुम्हारा सब धर्म, तुम्हारी धार्मिकता, यह जो अहोभाव है, सब धूल धूसरित हो जाएगा। और अगर तुम्हें परीक्षा करनी हो तो एक बार कोशिश कर लो। तुम्हारी पत्नी बहुत दिन से बीमार है, एक दफे और अल्टीमेटम दे दो। और वही हुआ जो होना था। आखिर उन्होंने अल्टीमेटम दिया। जब एक दफा अल्टीमेटम सफल हो गया, पत्नी ठीक नहीं हुई, उल्टे मर गई, वे मेरे पास आए कि आपने ठीक कहा था। मेरी सारी श्रद्धा खंडित हो गई। मैंने तो कहा था बचाओ, और मेरी पत्नी खत्म ही कर दी। मेरी आस्तिकता अस्त व्यस्त हो गई है। मैंने कहा, तुम्हारी आस्तिकता थी ही नहीं। जो ऐसी सस्ती बातों पर टिकी हो, ऐसी आस्तिकता ऐसी ही होती है। मेरे लड़के को नौकरी मिल जाए कि मेरी पत्नी बीमार ठीक हो जाए, इस तरह कहीं कोई आस्तिक होता है? इनको तुम आस्तिक कहते हो। मगर लोगों का भी क्या कसूर, तुम्हारे धर्मशास्त्र भी इसी तरह की मूर्खताओं से भरे हुए हैं। प्रार्थनाएं लोगों की झूठी हैं, इसलिए इस संसार में परमात्मा का प्रमाण नहीं मिलता। और प्रार्थना के झूठे होने का बुनियादी आधार है तुम्हारी मांग। जब भी तुम कुछ मांगो तो समझना प्रार्थना झूठी है। फिर प्रार्थना सच्ची कब होगी? सच्ची प्रार्थना बिन मांगे होती है। सिर्फ अपना समर्पण, अपने को दो। उससे मांगना क्या है? अपने को देना है।